Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लास 10 एसएससी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बच्चों को ये चैप्टर बहुत आसान भी लगता है। और इस चैप्टर से बोर्ड में एक दो सम तो फिक्स है, आना ही आना है। देखिए, जीएसटी हमारे यहाँ 1 जुलाई 2017 को हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। इससे पहले अगर जीएसटी 2017 को आया तो उससे पहले कोई टैक्स तो रहा होगा, क्योंकि टैक्स क्या है, हमारा गवर्नमेंट अपने वेलफेयर में यूज करती है, तो पहले भी टैक्स लिया जा रहा होगा। तो कैसा, किस तरह से ले रही होगी गवर्नमेंट? तो पहले डिफरेंट टाइप के टैक्स होते थे, वैट, एक्साइज, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स, डिफरेंट टाइप के टैक्स होते थे। और हर स्टेट में इस टैक्स का जो रेट होता था वो अलग होता था, सेम नहीं होता था। किसी स्टेट में सेम रहता था, किसी स्टेट में सेम नहीं होता था। गवर्नमेंट ने प्लान किया कि क्यों हमारा अगर नेशन एक है, कंट्री एक है, तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टैक्स क्यों? तो इस टैक्स को का जो रेट है वो हर स्टेट के लिए सेम रखने के लिए उसने टैक्स सिस्टम निकाला। और वो टैक्स सिस्टम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में स्टार्ट किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पार्लियामेंट में जीएसटी पे मोहर लगाई थी। देखिए, जीएसटी जनरली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। जीएसटी को हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला, एक सीजीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा है एसजीएसटी, और लास्ट जो है वो आईजीएसटी है। ये कोई नाम जैसा लग रहा है ना, सुना टाइप का। सी, अगर हम बोले सीजीएसटी बोल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो है ही, साथ में सी जो है वो क्या बता रहा है? ये टैक्स कहां जाएगा? सेंट्रल को जाएगा। एस जीएसटी अगर बोल रहा है तो ये टैक्स कहां जा रहा है? स्टेट को जा रहा है। और आईजीएसटी को हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। और इस टैक्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी समझ लेते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां पे लगाया जाता है जहां सेम स्टेट में काम हो रहा हो, किसी गुड्स को सेम स्टेट में सेल और परचेज किया जा रहा हो। सेम स्टेट के बारे में अगर हम बोले तो मान लें कि झारखंड है और झारखंड में डीलर ए है और एक डीलर बी है, सेम स्टेट में ही है ये दोनों। और ये ए ने बी को ₹100 का गुड्स को सेल किया, और उस पे जीएसटी लगेगा ना। और रेट ऑफ जीएसटी जो था वो 10% था। अब आप ही लोग बताओ, अगर ₹100 का गुड्स है, 10% टैक्स लग रहा है, तो बी ए को कितना परसेंट टैक्स पे करेगा? बी ए को टैक्स पे नहीं कर रहा है, बी गवर्नमेंट को टैक्स पे रहा है, लेकिन कलेक्ट कौन करेगा टैक्स? ए करेगा ना। तो आपको समझना है कि अगर प्रोडक्ट मेरा ₹100 का है और 10% टैक्स लग रहा है, तो कितना टैक्स हम पे कर रहे हैं? मींस बी कितना टैक्स पे कर रहा है? ₹10। क्यों? क्योंकि अगर ₹100 का टैक्स है, 10% ₹100 का गुड्स है और 10% अगर उसका टैक्स है, तो गुड्स पे ही ना टैक्स लगता है जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरा कितना है? ₹100 का है और 10% उसका टैक्स है। और नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट भी करें इसको तो 10/100 करने से
मेरा टैक्स आ जाता है ₹10। अब ये 10 जो है ना, ये 10 रुपीज जो टैक्स आया और ए ने इस टैक्स को कलेक्ट किया, ये किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये झारखंड में रह रहा है तो पूरा का पूरा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा? नहीं, ये क्या करेगा, इस टैक्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा। और कैसा? इस टैक्स का जो रुपीज आया 10, इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया और वो इक्वली ब्रेक किया। इक्वली ब्रेक मीन्स 50-50 कर दिया। और 50-50 करेगा तो ₹5 एंड ₹5 होगा। अब ये 5 रुपीज टैक्स कहां चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और ये 5 रुपीज टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। अगर 5 रुपीज टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है तो इस टैक्स को क्या बोलेंगे? CGST। और अगर ये 5 रुपीज टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है तो इस टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? SGST। अब देखो यहां पे पॉइंट ये है, अगर परसेंटेज मेरा टैक्स का कुछ भी दिया हो, 10%, 12%, 15%, 16%, कुछ भी परसेंटेज दिया हो, आपको मालूम होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट ने GST जब लाया था तो उसका टैक्स का कुछ स्लैब बनाया था, और उस स्लैब में टैक्स का जो रेट था वो 0 to 28% तक उसने स्लैब बनाया था। 0 to 28% तक, जिसमें से उसने कुछ पार्ट को कैटेगराइज कर दिया था कि 0 to 28 के बीच में कौन कौन सा टैक्स का रेट होगा। पहला तो 0% टैक्स था, फिर 5% था, फिर 12 to 18% था, 12 to 18%, और लास्ट में हाईएस्ट रेट जो था GST का वो 28% था। ये 0% टैक्स क्या समझ में आ रहा है कि वो प्रोडक्ट जो एग्जम्प्टेड है, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। 5% टैक्स नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, जो घर में यूज करते हैं जिस प्रोडक्ट पे, उस पे 5% टैक्स हम लोग पे करते हैं। और 12 to 18% टैक्स भी हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए जो भी यूज करते हैं, टीवी, फ्रिज, ये 12 to 18% के रेंज में ही हम लोग को टैक्स लिया जाता है। और कोई ब्रांडेड आइटम अगर हम खरीदते हैं, लग्जरी कार में घूम रहे होते हैं, तो उस पे जो टैक्स लगता है वो हाईएस्ट रेट का लगता है, वो क्या है मेरा? 28%। नाउ कोई भी टैक्स का परसेंटेज हो, सेम स्टेट में अगर हो रहा हो, तो उस टैक्स को हम क्या करते हैं? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर 10% टैक्स है तो 5% हो जाएगा CGST, और 5% हो जाएगा CGST, और 5% हो जाएगा SGST। ये कब होता है बेटा? ये तब होता है जब कोई डीलर सेम स्टेट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो या परचेज कर रहा हो। समझ में आया CGST और SGST क्या है? चलिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है? IGST, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। यहां पर जस्ट इसके अपोजिट होगा। जब डिफरेंट स्टेट से सेल और परचेज हो रहा होता है और उससे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उस टैक्स को हम लोग इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। मान लेते हैं कि एक डीलर मेरा झारखंड में है, ए डीलर जो है वो झारखंड का है, और एक बी डीलर जो है वो यूपी का है। इसने ए ने क्या किया? बी को 100 रुपीज 100 का कुछ प्रोडक्ट को बी को सेल किया, और रेट ऑफ टैक्स जो था ना वो 10% है। अब देखो 100 और 10% बार बार मैं एग्जांपल में ले रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा कि टैक्स कितना कलेक्ट किया ए ने बी से। जब टैक्स बी पे किया होगा तो कितना टैक्स पे किया होगा? तो ये टैक्स दिया होगा ₹10, क्योंकि जब हम लोग इसी तरह से फिर सॉल्व कर लेंगे ना, 100 into 10/100, तो सॉल्व करने से मेरा कितना आ जाता है? 10 रुपीज मेरा टैक्स कलेक्ट किया, और उस टैक्स को ये किसे देगा? कलेक्ट कौन किया? ए। अगर ए कलेक्ट कर रहा है टैक्स को, तो ये टैक्स क्या झारखंड गवर्नमेंट को जाएगा, यूपी गवर्नमेंट को जाएगा? ये टैक्स नॉर्मली ना झारखंड गवर्नमेंट को जाता है ना यूपी गवर्नमेंट को जाएगा। मीन्स 2 डिफरेंट स्टेट में अगर गुड्स का सेल और परचेज हो रहा होता है, उससे कलेक्ट किया हुआ टैक्स
किसी स्टेट को पहले नहीं जाता है, ये सीधा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस 10 रुपीज में से झारखंड स्टेट को कितना टैक्स दिया जाए और बिहार स्टेट को, यूपी स्टेट को कितना टैक्स दिया जाए। तो समझ में आया इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है? जब कोई डिफरेंट स्टेट में किसी प्रोडक्ट का सेल और परचेज हो रहा होता है, उस पे लगा हुआ टैक्स जो होता है, उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ रहा है? ये 10 रुपीज जो है ये मेरा क्या है? IGST है। हमको लगता है कि ये जो मैंने तीनों टॉपिक समझाया है काफी हद तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और कुछ सम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। देखो, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को समझने के लिए हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि जब होलसेलर किसी डीलर को सेल करता है और जब डीलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है, तब टैक्स किस तरह से इनपुट होता है और किस तरह से आउटपुट होता है। ठीक है, पहले हम लोग वो समझते हैं, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। देखो सबसे पहला होलसेलर क्या किया, डीलर को कोई प्रोडक्ट सेल किया। मान लेते हैं कि ₹100 का कोई प्रोडक्ट है और उसने क्या किया, डीलर को सेल किया, और रेट ऑफ टैक्स जो है मान लेते हैं 10%। तुम देखो क्वेश्चन में क्या है जो मैं समझा रहा हूं, उस पॉइंट को समझो अच्छे से। क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है इनपुट और आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से नहीं समझोगे तो इनपुट और आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड सम आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तुम अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूं और इनपुट कब हो रहा है और आउटपुट कब हो रहा है। होलसेलर 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल कर रहा है डीलर को और उस पर टैक्स ले रहा है 10%। तो डीलर गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया? टैक्स कितना पे किया? 10 रुपीज टैक्स पे किया। हम सॉल्व करेंगे तो 10 ही रुपीज आएगा ना। और कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कितना था? 110 रुपीज उस प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया। जब वो परचेज किया तो उसने कितना पे किया? 110 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेरा क्या था? 100 रुपीज था। देखो, जब डीलर होलसेलर को से जब परचेज करता है, डीलर जब होलसेलर से कोई गुड्स परचेज करता है और उस वक्त जो टैक्स पे वो गवर्नमेंट को करता है, कितना पे किया गवर्नमेंट को उसने टैक्स? 10 रुपीज। उस 10 रुपीज को हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लग रहा है कि बहुत आसान है, अरे ये बहुत आसान है, तो इनपुट जीएसटी यही है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा रहेगा ना कि फंसा देगा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से समझो। होलसेलर से जब गुड्स परचेज किया डीलर ने, तो टैक्स कितना पे किया? 10 रुपीज, और उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। जब डीलर क्या किया, ये 100 रुपीज का जो गुड्स था उसको अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को 120 रुपीज, मतलब 10 रुपीज उसने प्रॉफिट ऐड करके इसमें कस्टमर को सेल कर दिया। अब कस्टमर भी जब ये 120 रुपीज का प्रोडक्ट को खरीद रहा होगा तो टैक्स पे किया होगा, और कितने पे टैक्स पे किया होगा? 120 पे, क्योंकि टैक्स किस पे होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स पे होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरा कितना है? 120 रुपीज। अब इस पे टैक्स पे कर रहा है कस्टमर, तो टैक्स कितना पे कर रहा है? इस टैक्स को हम लोग जीएसटी ही बोलेंगे। टैक्स कितना पे कर रहा है? 10% ही टैक्स है। तो 120 इंटू 10/100, तो टैक्स कितना पे किया? 12 रुपीज। देखो
जब कस्टमर डीलर से कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उस वक्त जब वो टैक्स पे करता है कस्टमर, उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, देखो ये डील हमेशा इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट दोनों में ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये इंटर स्टेट में ही होगा, हो सकता है इंट्रा स्टेट में भी हो। मतलब क्वेश्चन किसी में भी रह सकता है। इनपुट और आउटपुट जीएसटी हर सम में निकालना ही रहता है। मैक्सिमम सब जब तुम बनाओगे जीएसटी का तो उसमें इनपुट और आउटपुट जीएसटी तो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। अब यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट कौन किया? डीलर। जब कस्टमर से उसने टैक्स कलेक्ट किया कितना? 12 रुपीज। तो क्या ये भी 12 रुपीज और ये जो 10 रुपीज, ये दोनों का दोनों टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा? क्यों करेगा? जब वो ऑलरेडी 10 रुपीज टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुका है सेम प्रोडक्ट पे, तो ये 12 फिर से क्यों करेगा? इसीलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे कि डीलर अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा कलेक्ट करके। तो देखो यहां पर हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिखेंगे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मेरा कितना था? 12 रुपीज था। इनपुट जीएसटी कितना है? 10 रुपीज है। तो मेरा ₹2 रुपीज ये डीलर क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा, ना कि 12 रुपीज पे करेगा। समझ में आया? जब भी हमको टैक्स एक्चुअल गवर्नमेंट को कितना पे होगा, हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी माइनस कर देंगे और जो आएगा वैल्यू, उस वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये वैल्यू कहाँ सबमिट किया जाएगा। इस टैक्स को सीधा गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का इंट्रोडक्शन क्लास। शायद आई होप कि तुमको समझ में आ गया हो ये चैप्टर, और ये बहुत आसान है, बहुत फास्ट तो है नहीं। तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो जीएसटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और जिसको मैं सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक एक डिफरेंट टाइप का सम बताऊं, जिससे एक्सरसाइज जो एमएल अग्रवाल या जो कंसाइज से बना रहे हैं उसको बहुत आसानी से वो चैप्टर बन जाए। और बोर्ड बहुत नज़दीक है, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।